भारत में मोदी सरकार के हाथ लगे लिथियम भंडार से उड़ी चाइना की रातों की नींद। माता वैष्णो देवी हुई भारत पर मेहरबान। स्वर्ग से मिला भारत को अरबों का तोहफा। तो अब होगा आपका चौपाइया गाड़ी खरीदने का सपना साकार। और तो और जेब ढीली किए बगैर खरीद पाएंगे महंगे फोन। लेकिन कैसे? अरे भारत के हाथ एक खजाना जो लगा है, जो करेगा भारत का विश्व गुरु बनने का सपना पूरा। अरे भाई, जब इस खजाने की खबर से ही चीन की नींद उड़ गई है, तो आगे क्या क्या होगा ये सोचकर ही दिल गार्डन गार्डन हो गया। तो अब बिना देरी के और बिना सस्पेंस के फटाफट आपको बताते हैं उस अरबों के खजाने के बारे में जो भारत की झोली में आ गिरा है। तो जल्दी से आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए। धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर ने भारत को खजाने के रूप में सोना चांदी नहीं बल्कि अरबों की लिथियम दी है। जी हाँ, वही लिथियम जो केमिस्ट्री क्लास के पीरियोडिक टेबल में 3rd नंबर पर आती है। और जैसे पेट्रोल को ब्लैक गोल्ड कहा जाता है, लिथियम को भी व्हाइट गोल्ड माना जाता है। अब इससे आपके गहने तो नहीं बनेंगे, लेकिन जिस मोबाइल के बिना आप वॉशरूम भी नहीं जाते और जिन गाड़ियों के बिना आपका स्टेटस फीका फीका है, वो बिना लिथियम के सिवाय कबाड़ के कुछ भी नहीं है। तो चलिए पहले जरा लिथियम का इतिहास जान लेते हैं। तो आपको बता दें कि लिथियम को सबसे पहले 1817 में खोजा गया और जब इसका वैज्ञानिक परीक्षण हुआ तो पता चला कि इससे तो पावर बैटरी बनाई जा सकती है, यानी कि कुछ ऐसा जहां बिजली को स्टोर किया जा सके और जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल भी। फिर जब 1970 के दशक में तेल की कमी होने लगी, तब दुनिया ने एनर्जी के दूसरे रिसोर्स खोजे। और वो कहते हैं ना, आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। तो 1976 में एम स्टैनली विंथिंगम ने लिथियम का इस्तेमाल करके पहली बैटरी बनाई। और फिर अलग अलग वैज्ञानिकों जैसे कि जॉन बी गुडएनफ ने इस पर अपना सिक्का आजमाया। और फाइनली 1985 में अकीरा योशिनो नाम के वैज्ञानिक ने पहली ऐसी बैटरी बनाई जिसे मार्केट में बेचा जा सकता था। और 1991 से तो इस बैटरी ने मार्केट में धूम ही मचा दी। और अब आलम यह है कि मोबाइल हो या लैपटॉप या फिर आपकी कार और बाइक, हर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में लिथियम बैटरी का इस्तेमाल होने लगा। और आपको पता है, आप जिस कार के लिए 20 लाख रुपए खर्च करते हैं, 10-12 लाख की तो उसमें लिथियम बैटरी ही होगी। तो अब आप सोच सकते हैं कि ये लिथियम वाकई में कितना बड़ा खजाना है। तो भारत के हाथ लगी है लगभग 59 लाख टन लिथियम। अब 1 टन लिथियम के लिए 57.36 लाख रुपए खर्च करने होंगे। इस हिसाब से भारत में लिथियम का जो विशाल भंडार मिला है, आज इसकी कीमत करीब 33 करोड़ 84 लाख 31,021 लाख रुपए, यानी कि 3,384 अरब रुपए होगी। तो हुआ ना ये जैकपॉट। अब ये भी जान लीजिए कि जम्मू के वैष्णो देवी मंदिर की पहाड़ी की तलहटी से 75 किलोमीटर दूर जम्मू के रियासी जिले में भारत को ये लिथियम के विशाल भंडार मिले हैं। हालांकि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम पिछले 3 सालों से इसके आसपास के इलाके में मेहनत कर रही थी और अब जाकर उनकी मेहनत रंग लाई। खैर, जब भारत खुद को ग्रीन एनर्जी की तरफ अग्रसर कर ही रहा है, ऐसे में इतनी सारी लिथियम मिलना सच में वरदान ही है। तो अब ये भी जानिए कि आज तक भारत को लिथियम दूसरे देशों से खरीदना पड़ता था, क्योंकि अभी तक तो वो लैटिन अमेरिकी देश जैसे चिली, अर्जेंटीना और बोलीविया ही लिथियम के रिजर्व में सबसे आगे रहे हैं। तभी इन्हें लिथियम ट्रायंगल कहा जाता था। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और चीन में भी भारी मात्रा में लिथियम पाया गया है। अगर आंकड़ों की बात करें तो बोलीविया में 2.1 करोड़ टन, अर्जेंटीना में लगभग 1.7 करोड़ टन और चिली में 90 लाख टन, यानी कि सबसे ज्यादा लिथियम रिजर्व पाए गए हैं। इसके अलावा अमेरिका में 68 लाख टन और ऑस्ट्रेलिया में 63 लाख टन लिथियम रिजर्व था। तो जब भारत में 59 लाख टन लिथियम पाया गया है, तो अब भारत दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा लिथियम रिजर्व होगा। अब तो प्राउड कर लो इंडियन होने पर। अब जब खजाना भारत को मिला है तो चीन की नींद कैसे उड़ी? अरे भाई, अब तक भारत हर साल 9,000 करोड़ रुपए तक का लिथियम दूसरे देशों से खरीदता था, जिसमें 80% तो चीन से ही आयात किया जाता था। तो अब जब भारत के पास इतना रिजर्व खुद ही होगा, तो ऐसे में चीन की इकोनॉमी तो गई ना गड्ढे में। खैर, अभी ये खुशखबरी के लड्डू भी भारत चख नहीं पाया था कि जम्मू कश्मीर के आतंकवादियों ने अपना खौफ दिखा दिया और ऐलान कर दिया कि इस लिथियम को केवल विदेशी कंपनीज को ही बेचा जाएगा और इसके प्रॉफिट में से भी उन्हें हिस्सा चाहिए। और तो और भारतीय कंपनीज को इस लिथियम की तरफ ना देखने तक की हिदायत भी दी है। वैसे सुनने में तो ये भी आया है कि मोदी सरकार ने 200 करोड़ में आतंकवादियों का मुंह बंद कराने की सोची है, लेकिन बात में कितना सच है और कितना झूठ, ये तो खबरें आपको बता ही देंगी।
खैर, इस लिथियम से इलेक्ट्रिक गाड़ियों के सबसे महंगे पार्ट बैटरी की लागत में कमी आएगी, तो गाड़ियों की कीमत भी कम होगी, वहीं मोबाइल भी सस्ते हो सकते हैं। तो अब भारत विश्व गुरु तो बनेगा ही, साथ ही लिथियम मिलने से देश के विकास को नए पंख मिलेंगे। तो ये थी उस खजाने की चर्चा जो अभी पिछले महीने भारत सरकार के हाथ लगा है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भारतीय होने के नाते अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी इंडियन होने पर प्राउड फील हो सके।